देखिए आज ऑन रिकॉर्ड हुआ है, आप देख सकते हैं। आप लोग सभापति की रिकॉर्डिंग हुई है, आप रिकॉर्डिंग को सार्वजनिक कर दीजिए। अगर गलत तो हमने बोले तो हम उसके बारे में माफी मांगेंगे। लाइव रिकॉर्डिंग हुई है, आप उसको प्रेजेंट करिए सामने, हम स्वीकार करें अगर हम आपने कौन सा गलत शब्द बोल दिया है? कौन सा गलत शब्द बोल दिया है? अधिकारी खड़े कर दिए जो मेरे को 7 दिन के अंदर चर्चा करिए ना, वही तो मैं करिए। मेरे बाकी जो 11 विषय है वो भी समाज सर्वजन हित के, उसके बाद समय है। भाई महापौर है, मैं सभी विषयों तुम्हारे पास समय है। मैं तो सभी विषय में समर्थन में हूँ, लेकिन मेरे वार्ड की समस्या और वो महापौर जी स्वयं बोल चुके हैं अधिकारियों को। अभी बैठ तो चर्चा कर लेंगे, जो इस विषय की चर्चा करेंगे इसके बाद होगा। 7 दिक्कत आपने दे दिया है पहले। कल आपके साथ चर्चा करके चर्चा तो ये क्या चर्चा होगी, क्या चर्चा करना चाहते हैं अभी बैठ के कर लीजिए यही चर्चा। मैं कुर्सी मंगवा देता हूँ, मैं तो नीचे बैठा हूँ, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ, आप सम्मानीय अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं, आपके लिए कुर्सी मंगा देता हूँ। चर्चा करके अरे तो एसडीएम साहब तो कभी भी भेजने के लिए तैयार हैं। एसडीएम साहब ने 3 बार वहाँ भेजा है, पुलिस प्रशासन और पटवारी तहसीलदार को। वही साहब समझा रहे हैं कि आज सामान्य सभा चल रही है, तो सामान्य सभा तक का इंतजार क्यों किया गया? ये तो मैं पार्षद नहीं था तब की मांगे हैं ना। ये पानी बारिश के पहले भी हो सकता था। भी टूटे हैं वहाँ, ऐसा नहीं है। वो तो स्वेच्छा से तोड़े गए हैं, वो घूम रहे हैं मेरे साथ। पढ़िए, सड़क के चौड़ीकरण के लिए काम अटका, वार्ड वाले घूम रहे हैं, लिखा हुआ है सहयोग से ही टूटा है ना, वार्ड वाले घूम रहे हैं। आपके सहयोग चाहिए ना। ये तो सहयोग, आपका सहयोग नहीं मिल पा रहा है ना आदरणीय, या आपके कुछ अधिकारियों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। एसडीएम साहब तो तैयार हैं, उन्होंने पूर्व में भी दिया है। बात को तो मालूम है ना, बात तो सार्वजनिक है ये। तो कल आप बात तो रमन सिंह जी को भी मालूम है, बात तो रमन सिंह जी पैसा दिए हैं उनको भी मालूम है। साथ बैठ के चर्चा कर लेंगे, एसडीएम साहब आयुष साहब सब मिलकर उसको कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं ये आपने कहा था कि आपने कहा था ये आपका लेटर पैड है, ये आपका हस्ताक्षर है, आपने कहा था वर्षा ऋतु 15 सितंबर आपके कैलेंडर में कब खत्म होती है? ऋतु अभी भी चल रहा है, बारिश रोज कल करवा दो कार्रवाई। आप बताइए ऋतु बात कर लेंगे ना। 15 सितंबर को वर्षा ऋतु भारत के कैलेंडर में समाप्त हो जाती है। 20 तारीख को छत्तीसगढ़ में 20 तारीख को अंतिम रहता है। सुनो ना, अभी भी पानी गिर रहा है, 6 वर्षा ऋतु निकल गई। क्यों भाई? कभी भी गिरा। अरे पानी गिरता। आप ये बताइए, भरे दिवाली में घर तोड़े थे कि नहीं तोड़े थे? किसका घर तोड़? गरीबों का वहाँ कहाँ पे? कौशिक भरे दिवाली में तोड़े थे आप। सभा आउट की गई 11 विषय को लेकर। जी, आज 11 विषय को लेकर सामान्य सभा आहूत की गई है। सुबह 10:30 बजे से सामान्य सभा की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। सभी सदस्य कार्यवाही में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं और जो आवश्यक कार्य से नहीं आ पाए हैं वे हमें सूचना दिए हुए हैं। और अभी सदन की कार्यवाही में सभी सदस्य जो विषय आए हैं उस पर सकारात्मक चर्चा के लिए, चर्चा करने के लिए नाम दर्ज कराए हैं और चर्चा में भाग भी ले रहे हैं। और अभी प्रथम विषय पर चर्चा चल रही है और अभी भोजन अवकाश के लिए 1 घंटा का भोजन अवकाश। इसके बाद सदन की कार्यवाही पुनः प्रारंभ करके सभी विषयों पे
विस्तृत रूप से चर्चा करके सभी के सहमति से सभी विषय को निर्णय लिया जाएगा। चालू सदन होते हुए भी ऋषि शास्त्री जो सदन छोड़कर बाहर धरने पर बैठे हैं, इसको क्या करेंगे? ऋषि शास्त्री जी सदन में अपनी बात रख रहे थे और अधिकारी कर्मचारी ने उनकी कुछ ऐसी पुरानी मांगे थी जिन पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उन बातों पे वो तत्कालिक रूप से कार्रवाई चाह रहे थे, जो कि संभव नहीं था। सदन में अधिकारियों ने उनको आश्वासन भी दिया कि अतिशीघ्र आपकी जो मांगे हैं उसको पूर्ण करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। सदन के उस पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं? सदन के नियम सदन के नियम में ऐसी कुछ कार्रवाई नहीं है। जब संबंधित अधिकारी खड़े होकर स्वयं कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे हैं उनको पूरा कर लिया जाएगा। नगर निगम मानव मंदिर चौक को महाकाल चौक घोषित किया। जी, घोषित किए नहीं, विषय में आया है। विषय में तो वो क्या व्यक्ति विशेष समाज का चौक होगा? क्योंकि बीच में देखा गया था देखो, कि वहाँ पे मतलब विवाद हो गया था झंडा पताका लगाने के नाम। व्यक्ति विशेष का बात नहीं है वहाँ ये है कि अभी सभी निर्वाचित पार्षद सदन में हैं और जो विषय आए हैं उसमें सभी अपनी बात करेंगे, सभी अपनी बात करेंगे और उसके बाद जो निर्णय होगा सर्वमान्य निर्णय होगा। क्योंकि चौक तो हर व्यक्ति का होता है। चौक हर व्यक्ति का है, रोड हर व्यक्ति की है, आना जाना सभी का है, आवागमन के लिए। हमारा समाज है, दूसरे लोग यहाँ पे नहीं लगाएंगे इस टाइप का नहीं, विवाद महाकाल जी किसी समाज विशेष के ऐसा नहीं है। सभी की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हुई है, सब अपने अपने स्तर पे अपने अपने धर्म को अपने अपने स्तर पे मानते हैं। ठीक। सामान्य सभा में और विभिन्न समाजों द्वारा करीब 1 साल पहले से मांग की थी चौक चौराहे की। तो चूँकि आचार संहिता लगे हुए थे, 2 चुनाव के बाद 8 महीने बीत गए जिसमें सामान्य सभा नहीं हो सकी, तो आज सामान्य सभा हुआ है। तो जनहित में, समाज हित में सबके सोच को मूर्त रूप देने के लिए आज सदन में आया हुआ है। कुछ दुकानें, व्यावसायिक परिसर का भी आया हुआ है और स्वर्गरथ जैसे मुद्दे भी आए हैं जिस पे शुल्क लगाने वाली बात है। तो टोटल इनाल जो अभी विषय आया है हम उस पर चर्चा करेंगे और सर्वसम्मति से पास करेंगे। ऋषि शास्त्री जी हमारे पार्षद है और उनकी लगातार मांग रही कि उनके वार्ड के रोड का चौड़ीकरण किया जाए। कहीं न कहीं उनको जस्टिस नहीं मिल पाया है, इसलिए वो अपनी बात रखें और उनकी बात सही है, पर चर्चा करके विषय का निर्णय लिया जा सकता है, रास्ता भी निकाला जाता है। निश्चित रूप से इस पर रास्ता निकाला जाएगा। कहा कि कमिश्नर साहब को आदेशित किया गया है कि एसडीएम साहब से बात करें और आगे रास्ता निकालें। मानव मंदिर चौक को महाकाल चौक घोषित किया जी, नामकरण हो चुका है जी। लेकिन वो क्या एक व्यक्ति विशेष समाज का चौक है? महाकाल किसी व्यक्ति का नहीं होता है, क्योंकि बीच में देखा गया था कि वहाँ पे जी। मेरे पास जो लेटर आया है, महाकाल भक्त करीब 200 भक्त का आया। किसी समाज का लेटर आता है तो 10 लोगों का आता है। महाकाल भक्त अगर शहर के मांग कर रहे हैं लोग, तो वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। गलत आपको जानकारी मिली है। मैं महाकाल की पूजा करती हूँ, आप देखिए महाकाल का निकलता पालकी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं नाम निकलता। का विरोध नहीं मैडम, मैं हाँ। दूसरी चीज़ बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अभी मुस्लिम समाज का कार्यक्रम था, वो लोग झंडा वंडा लगा रहे थे तो लोग लड़ने पहुँच गए कि यहाँ कोई दूसरे समाज का नहीं लगेगा। नहीं नहीं, वो इशू क्या नहीं था। वो सर्व बीच में समाज दे के दिया ना गया ना था? ना, सर्व समाज के चौक चौराहे नाम होते रहते। जैसे इमाम चौक है, महावीर चौक बना, महावीर चौक वाले ने अपना लगा लिया नाम, अब बैनर भी लगे हुए हैं। विरोध हो रहा था वो? ना ना, कहीं विरोध नहीं। और जहाँ पर जिसका लगाने का और सबको देखिए, इस महावीर चौक में विश्व हिंदू परिषद भी लगाता है, बजरंग दल भी लगाता है। जब कोई समाज कार्यक्रम करता है वो भी पोस्टर लगाता है। वैसे ही महाकाल चौक में सभी सर्वधर्म चौक नामकरण हो गया, पोस्टर लग गए, उसका मतलब ये नहीं किसी के लिए मनाही है, सर्वधर्म के लिए है। और चाहे हमारे ईसाई भाई आए, चाहे सिख भाई आए, चाहे बौद्ध समाज के आए। आप देखिए अम्बेडकर चौक बना है, वहाँ पे सब समाज के लोग कार्यक्रम करते, बैनर पोस्टर। तो किसी प्रकार के वो लेकिन यहाँ विवाद हुआ ना था, ना ना, इसलिए वो ऐसा पोस्टर हुआ। फटने का विवाद था, उससे कोई विवाद नहीं। फिर फट गया था, वो लगेगा कोई बात नहीं, पोस्टर फटता है, फटने वाली चीज़ है। अभी तो बोर्ड लगेंगे की तैयारी है जो चौक निर्माण का, तो होगा। तो खाली एक प्रतीकात्मक बोर्ड लगता है, वो होगा। अधिकारी द्वारा विस्तृत जानकारी पार्षदों को नहीं दिया गया, उन पर क्या कार्रवाई की? प्रश्नकाल की समय सीमा होती है। आप एक प्रश्न के लिए निश्चित समय होते हैं।
इतना इस नियम के अनुसार विस्तृत जानकारी नहीं दे सकती, लेकिन उसमें ये नियम है, अगर उसकी विस्तृत जानकारी लागे होगी तो उसको नस्ती उपलब्ध कराई जाती है, जो करा दी जाएगी। ये पहले विषय में ही एकदम ज़्यादा पारा चढ़ा हुआ था। पारा चढ़ा हुआ है क्योंकि हमारे पार्षद गगन नाइक जी ने जो एक चीज़ बोले, आपने जो विषय लाया हो वो सोच समझ कर लाया हो, ऐसा ऐसा विषय है कि क्या हींग लगे ना फिटकिरी, रंग भी चोखा, मतलब किसी भी प्रकार का नगर निगम को कोई खर्च नहीं करना पड़े, वैसा विषय लेके आया तो स्वाभाविक है। महापौर जी जैसे मितव्ययिता बरत रही हैं, तो पार्षद का ये बोलना कुछ पार्षदों को, खास करके जो है कांग्रेस के पार्षदों को रास नहीं आया, क्योंकि वो चाहते थे कि हर चीज में पैसा लगाया जाए, पैसा खर्च किया जाए, और इस बार चौक के नामकरण में या चौक सौंदर्यीकरण में उसमें पैसा नहीं लग रहा है, तो स्वाभाविक है जिनकी भ्रष्टाचार में लिप्त होने की आदत हो वो हल्ला करेंगे ही। कांग्रेस पार्षद ने उनकी आपत्ति जताई, सदन में उसके रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। किसी भी प्रकार का ऐसा शब्द बोला हो जिससे समाज के या किसी पार्षद के जनप्रतिनिधि की भावना को ठेस लगी हो तो गलत है, लेकिन मैं सदन में उपस्थित रहा हूं, ऐसा वो उन्होंने किसी भी प्रकार के शब्दों का चयन नहीं किया कि किसी के भावना प्रभावित हुई हो। सभापति से रिक्वेस्ट की गई थी कि उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। अब उसका कुलदीप छाबड़ा जी हर सदन में बोलते हैं बाहर का रास्ता दिखाया जाए, उनके एक सदस्य ने, ऋषि शास्त्री ने सदन छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि 4.25 साल हो गया हमको पार्षद बने, 4.25 साल में एक अपने वार्ड का चौड़ीकरण नहीं करवा पाया। आज वो सदन छोड़ के नहीं गया, महापौर के मुंह में जो है तमाचा मार के गया है कि 4.25 साल में मेरे वार्ड का काम चौड़ीकरण नहीं हो पाया। महापौर को उसका जवाब देना चाहिए हमको कि हम तो यहाँ निगम में विपक्ष में हैं और जो जनहित में होगा उसमें सत्ता का साथ भी देंगे, जनहित के लिए हम खड़े रहेंगे। पूरे आज जितने विषय आए हैं सभी बड़े हैं। महाकाल चौक का विषय है, चाहे आचार्य विद्यासागर जी के नाम का हो, हर विषय जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे जुड़ा हुआ एक वर्ग है और हम किसी भी वर्ग को ये भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किसी भी वर्ग का अवहेलना नहीं करना चाहते, उनका ध्यान रखेंगे, उनका सम्मान करेंगे। लेकिन एक बड़ा विषय जैसे आपने पूछे, टेंडर तो होता है 20 लाख रुपए का महाकाल चौक में त्रिशूल लगाएंगे करके, वो 20 लाख का वर्क ऑर्डर होते होते 12 लाख रुपए हो जाता है। और त्रिशूल कभी अवाना होटल के सामने शिव मंदिर है वहाँ, कभी बूढ़ा सागर में, कभी शिवाजी पार्क में, तो कभी सहदेव नगर में। मानव मंदिर तो अभी है लेकिन आज के बाद महाकाल चौक हो जाएगा, वहां छोड़ करके सब जगह लग गया, जहां के लिए टेंडर हुआ था वहीं नहीं लगा। तो इसमें कितने की राशि की भ्रष्टाचार हुई है ये माननीय नगर निगम के महापौर जी श्रीमती हेमा देशमुख जी, जो बहुत बड़ी महाकाल भक्त है, वो बताएंगे। आपकी राय में महाकाल भक्तों की मांग, मैंने बोला जनप्रतिनिधि जो होता है वो जन भावनाओं के अनुरूप काम करता है। वहां पे मेरी राय, मैं क्या चाहता हूँ ये नहीं चलेगा, जनता क्या चाहती है उससे मतलब। हमको जनता जो चाहेगी, जनता को यदि लगता है किशोर यादव के घर के सामने का नामकरण करना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। हम चौक का नामकरण कर रहे हैं, चौक के नामकरण के लिए विषय आया है। चौक का नामकरण, आज मानव मंदिर चौक है, कल महाकाल चौक हो जाए, परसों जो है और कोई चौक हो जाए, उससे चौक के नाम से फर्क नहीं पड़ता। चौक के नाम में फर्क पड़ता है वहां आसपास रहने वाले लोगों को, क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी बदलनी पड़ती है, उनका आधार कार्ड बदलना पड़ता है, राशन कार्ड में एड्रेस बदलना पड़ता है, वोटर आईडी, पासबुक सब में बदलना पड़ता है। उनसे एक बार यदि चर्चा करके विषय आता तो ज्यादा जन भावना उससे जुड़ा हुआ होता है। किशोर यादव, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष, राजनांदगांव। सामान्य सभा को लेकर बताइए। आज सामान्य सभा नगर निगम की है, 11 विषय आए हैं और अभी पहले विषय पर ही चर्चा हो रही है जो कि आचार्य मुनि विद्यासागर जी के वहाँ पर नामकरण को लेकर है। उसके बाद फिर आगे जैसे और आएंगे विषय तो हम उससे बात करेंगे। नगर निगम में सत्ता सरकार आपकी और क्षेत्रीय पार्षद ऋषि शास्त्री बाहर जाने का बैठे सामान्य सभा छोड़कर। ऋषि शास्त्री जी पार्षद जो है मेरे साथ ही बैठे थे, उन्होंने अपनी बातें सदन में ये बार बार रखी कि 6 साल हो गया, 5 साल हो गया, कोई काम ही नहीं हो रहा है, 5 साल हो गया क्यों काम ही नहीं हो रहा है। तो वो माननीय सभापति जी ने उनको अधिकारियों को निर्देश दिया कि इनका क्या मैटर है, जो भी है काम को शुरू कराया जाए करके, और अधिकारियों ने भी उनको कहा कि 1 हफ्ते के भीतर शुरू काम किया जाएगा। और उन्होंने फिर वही बात की कि 5 साल से काम नहीं हो रहा है, 5 साल से काम नहीं हो रहा है, और बोलते हुए फिर बोले मैं सदन छोड़ के जा रहा हूँ करके निकल गए। सत्ता सरकार नगर निगम कांग्रेस नहीं, संगठन में उनको नोटिस दिया जाएगा। ये चीज़ जो है पहले 5 साल में तो कभी संगठन को अवगत नहीं कराया गया कि वार्ड में काम नहीं हो रहा है।
तो यदि बताया जाता तो हम निश्चित रूप से उसको सहयोग करते। हमारा कर्तव्य है, संगठन के पास ये मामला आया ही नहीं था संज्ञान में। अभी इन्होंने जब सदन में कहा कि 5 वर्षों से कोई काम नहीं हुआ है हमारे यहाँ करके, तो अब संज्ञान में आया और बिना संगठन की जानकारी के वो बाहर बैठे हैं, उसको संगठन की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आपका एक विषय था टैक्स को लेके जो MIC से सामान्य सभा मुद्दे पर बैठे हैं। आज मैं वार्ड नंबर 42 राजीव नगर एवं सर्किट हाउस वार्ड नंबर 43 के मूलभूत सुविधाओं को लेकर के यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, जिसमें मुझे लिखित आश्वासन अधिकारियों द्वारा पिछले बार मैंने अनशन किया था तो मुझे लिखित तौर से मिला था कि इन कार्यों को वर्षा ऋतु उपरांत 7 दिवस के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा। लेकिन किन दुर्भावनाओं पूर्ण जनता की इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। इस बात को लेकर के मैं स्वयं से चिंतित हूँ और मुझे इन बातों से ठेस पहुंची। आज अधिकारियों ने जो जवाब गोलमोल आज भी देने का प्रयास किया, जिसको लेकर के मैं बाहर आ गया और बाहर आकर के मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हालांकि सभापति महोदय जी ने मेरा आवेदन स्वीकार किया है और उस आवेदन पर क्या सुनवाई होती है वह देखने वाली बात होगी। कब तक बैठेंगे? जब तक ये जनता की लड़ाई है। जनता की लड़ाई, एक पीढ़ी मेरी मांगों को लेकर के लड़ाई लड़ चुकी है, हम तो दूसरी पीढ़ी है। जब तक जनता की बातों को, मूलभूत सुविधाओं को उन तक प्रदान मैं नहीं करा पाऊँगा, तब तक मैं बैठा रहूँगा, चाहे मुझे किसी भी स्तर की लड़ाई लड़नी पड़े। शासन प्रशासन को जनता की मूलभूत सुविधा को निश्चित ही दूर करना पड़ेगा। ऋषि शास्त्री, राजीव नगर पार्षद, कांग्रेस पार्षद दल प्रवक्ता। चिखली क्षेत्र में चल रहा है, इसके बाद हम वहीं पर काम चालू करने वाले हैं। आज 2 महीना हो गया, क्या काम चालू हुआ? जब किसी जनप्रतिनिधि ने बात उठाई, इतनी बुरी लग गई। सच बोला तो इतनी बुरी लग गई। मैं इतना एक भी लाइट चालू नहीं है। हॉस्पिटल में शुक्ला सड़े में रात में 12-12, 1 बजे 2 बजे मरीज लोग आते, एक लाइट नहीं जलता। लोगों को चाहता है कोई तो आके मेरे को चालू करते। LED लाइट लगा है, कितने लाइट जल रही? लेकिन 4 लाइट जल रहे। LED लाइट का कमीशन खाने के लिए लगा था। आज पूरा गणेश पक्ष निकल गया। लाइट नहीं जले, सामने में नवरात्रि आ रही है, दोनों पर से गुजर जाइए। कितने लाइट चालू है देख लीजिए। कल कुछ भी दुर्घटना करी, जिसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जनप्रतिनिधि है, हमारे को लोग बोलते हैं, हमको सुनना पड़ता है। इसका जवाब चाहिए। 2007 में नाले की खुदाई हुई थी, नहीं हुई? आप मेरे को नाम देंगे जिसका जवाब दे। और हुई थी, कितना लाख रुपए पेमेंट हुआ था, कितना गहरा हुआ था, कितना चौड़ा खुदाई हुआ था। इसी राजनांदगांव के नगर निगम ने इसकी खुदाई की थी। अगर ये मेरे को जवाब नहीं देंगे, मैं 4 महीने से इनसे बात कर रहा हूँ। सूचना की अधिकार में 4 महीने से इनको मैं लेटर दिया और एक रात तक मेरे को जवाब नहीं मिला। मैं ये पूछना चाहता हूँ, लिखित में जवाब उपलब्ध करा देंगे। मैं सदन से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? इसलिए लिखित में जवाब उसको उपलब्ध करा देंगे। जब आदमी सच बात बोलता है, 420 लगा दो, जुए का केस बना दो, पूरा शहर देखेगा, प्रोजेक्टर लगा दिखाओगे कि तुमको ऊपर दुआ चला रहा था कि क्या कर रहा था। मेरे को ये भी मालूम है, कहना जी मेरे बोलने दीजिए जी, ये भी मालूम है किसने वकील लगाया, किसने जाने फोन किया। जिस दिन AICC का प्रभारी बन गया, उसके बाद मेरी वो आपका निजी मामला है, यहाँ पे मत बताइए। ठीक है, चलिए रखिए।